श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 132वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, जिसमें श्री कृष्ण के माध्यम से हमें ब्रह्मन का परिचय मिल रहा है। और हमने अध्ययन किया है 11वां श्लोक, उसको और एक बार दोहरा लेते हैं। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं ग्रहेण प्रवक्ष्ये। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये एक अक्षर जो है, उस अक्षर के बारे में, जो जिसके बारे में जहाँ वेदों में लिखा हुआ है, वो उसके बारे में मैं तुम्हें समझाता हूँ। उसकी साधना करने के लिए ब्रह्मचर्य और अटैचमेंट से, राग से मुक्ति होना जरूरी है। इसके बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि तो ये जो ओमकार है, ये एक सिंबल है, एक प्रतीक है। किस चीज का? ऑब्वियसली ये ब्राह्मण का प्रतीक है, क्योंकि इसका कोई फॉर्म नहीं है। तो ये जो हम लोग नॉर्मली ओम लिखते समय क्या लिखते हैं, एक 3 लिखते हैं, फिर उसके पीछे एक लंबा सा पूंछ बना देते हैं, ऊपर से एक चंद्र बिंदु लगा देते हैं। ये भी एक सिंबल है, ये एक प्रतीक है। देखिए, हर एक अक्षर जो है, जब किसी को अंग्रेजी की अल्फाबेट नहीं आती हो और उसको आप ए ड्रॉ करके दिखाएं और उसको पूछे ये क्या है, तो वो ए नहीं बोलेगा। शायद वो उसको तीर बोलेगा, शायद वो उसको छुरी बोलेगा, पता नहीं क्या बोलेगा। उसके दिमाग में जो उसको जो इस चीज का प्रतीक दिखता होगा। तो हर एक जो लेटर हम जो यहाँ देखते हैं, ये भी प्रतीक है। वैसे ही ये ओम जो लिखा हुआ है, ये भी एक जो नाद है, जो जो शब्द है, उसका ये प्रतीक है। और इसीलिए यहाँ ओमकार के बारे में जब श्री कृष्ण बता रहे हैं, तो वो शब्द के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये शब्द जो है, ये इसके बारे में उपनिषद बोलते हैं ये तुरीय अवस्था का प्रतीक है। तुरीय अवस्था का मतलब देखिए, हमारे हमारे हम लोग सब कोई 3 अवस्था में हर समय विचरण करते हैं। पहली अवस्था अभी जो हमें लगता है, जिसे जागृत अवस्था कहते हैं, जिसके अंदर में हम इस दुनिया के साथ कॉन्शियसली इंद्रियों के द्वारा उसके साथ एंगेज करते हैं। दूसरी अवस्था है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में इंद्रिय भी बंद हो जाते हैं। इंद्रिय बंद हो जाने के बावजूद हम अपने आप ही वहां अपनी सृष्टि बना लेते हैं। और तीसरी अवस्था, जहां इंद्रिय के साथ मनस और बुद्धि तीनों बंद हो जाते हैं, और उस अचेत अवस्था में सिर्फ मैं हूं ये रह जाता है, क्योंकि वो साक्षी के हिसाब से रहता है। मगर वो वहां सचेत होने पर भी उसकी उस समय से चेतना वहां नहीं रहती है। उसकी जागने पर उसकी स्मृति हमें रहती है। अरे मैं सोया था, नींद में आनंद आया था, ये जो हमें स्मृति रहती है, वो स्मृति के नहीं होकर वो यदि हमारे लिए यदि अनुभव हो जाता है, तो उसे तुरीय अवस्था कहते हैं, जो तीनों अवस्थाओं के ऊपर है। वैसे ही ओमकार को के 4 भाग में विभाजित किया जाता है, आ उ म और जो अर्धमात्रा यानी चंद्र बिंदु। तो ये जो चंद्र बिंदु है, जिसके अंदर में शब्द में नाद के रूप में उसे जो करते हैं, वो वाला, तो वो तुरीयावस्था का भी प्रतीक है। तो इसीलिए चारों अवस्थाओं का प्रतीक होते हुए ये ब्राह्मण का प्रतीक माना गया है। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो 2 ओमकार है, इसके बीच में जो साइलेंस है, जो जो कंप्लीट निशब्दता है, ये निशब्दता ही ब्राह्मण की अनुभूति दे सकता है। एक्चुअली इसके बारे में एक हमारे उपनिषदों के अंदर में उपनिषद को बहुत पिक्यूलियरली मेजर उपनिषद और माइनर उपनिषद के अंदर में विभाजित किया गया है।
मेजर और माइनर का क्लासिफिकेशन सिर्फ एकमात्र कारण से किया गया है कि जो 10 उपनिषद के ऊपर आदि शंकराचार्य ने टिप्पणी लिखी और उसके बाद रामानुजाचार्य और माधवाचार्य ने भी उन्हीं उपनिषदों के ऊपर टिप्पणी लिखी, उनको मेजर उपनिषद और बाकी को माइनर उपनिषद करके बताया गया है। सारे उपनिषदों के अंदर में 108 उपनिषद कहा जाता है। उन 108 के अंदर में 20 उपनिषद को योग उपनिषद कहते हैं, यानी उनके अंदर में प्रैक्टिसेस डाले गए हैं। उन 20 योग उपनिषद के अंदर में 5 उपनिषद हैं जिन्हें बिंदु उपनिषद कहते हैं। बिंदु उपनिषद के अंदर में तेज बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, वैसे एक उपनिषद है जिसका नाम है अमृत बिंदु उपनिषद। ये अमृत बिंदु उपनिषद के अंदर में ये पतंजलि के योग शास्त्र के साथ इसको इक्वेट करते हुए इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स दिए गए हैं कि कैसे हम समाधि की अवस्था में पहुंच सकते हैं। उसके अंदर में वो बोलता है, उपनिषदकार क्या बोलता है वहां? उपनिषद बोलता है स्वरेण संधयेत योगम अस्वरम भावयेत परम। स्वरेण संधयेत योगम अस्वरम भावयेत परम, अस्वरेणानुभावेन भावो भाव इष्यते। तो यहाँ क्या कह रहा है वो? स्वरेण संधयेत योगम, योग के लिए पहले स्वर के द्वारा ओंकार की साधना करो। उसके बाद अस्वरम यानी साइलेंस में मानसिक रूप से अस्वरम भावयेत परम, फिर उसके बाद परम के साथ योग के लिए अस्वर में इसकी उपासना करनी है। अस्वरेणानुभाव, वो अस्वर के अवस्था में जब हमें अनुभव होता है तब हमें पता चलता है कि जिस रियलिटी को हम लोग नेचुरल समझ रहे हैं, जो नॉर्मल है समझ रहे हैं, जो कि एक्चुअल रियल समझ रहे हैं, वो रियलिटी नहीं है, वो एक सुपर इम्पोजिशन है। स्वरेण संधयेत योगम अस्वरम भावयेत परम, अस्वरेणानुभावेन भावो वा भाव इष्यते। ये अमृत बिंदु उपनिषद कहता है ऐसा। तो हम इसके लिए ये उपासना की प्रोसेस जब हमें शुरू करनी है तो पहले हमें नाद से ही इसके बारे में शुरू करना है, शब्द से ही शुरू करना है। तो ओमकार जो है उसके बारे में उपनिषद के, मैंने कहा था कि पहले की उपनिषद, सारे उपनिषद ओमकार के बारे में बताते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद बोलता है ओम इति ब्रह्मा ओम इतिगम सर्वम। तो ओम ही ब्रह्मन है, ओम ही सब कुछ है, ये सब कुछ इतिदम यानी सब कुछ, ओम इतिदम सर्वम, ये सब। पतंजलि योग शास्त्र योग सूत्र बोलता है तस्य वाचकः प्रणवः। ये दुनिया को मैनिफेस्ट करने के लिए, इसको प्रकट करने के लिए ओमकार का शब्द, ओमकार का नाद हिरण्यगर्भ ने, सृष्टिकर्ता ने यूज किया। इसके अलावा भगवत गीता में ही श्री कृष्ण ने, हम लोगों ने ये पहले देखा हुआ है कि उन्होंने कहा था कि रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि स्वसि सूर्योः प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम ऋषु। तो शब्दों के अंदर में सर्व वेद का जो स्वरूप है ओंकार, वो मैं हूं, मैं यानी आत्मन हूं। तो और फॉर दैट मैटर व्यास मुनि ने कठोपनिषद से डायरेक्टली उठाया हुआ है या फिर कठोपनिषद ने भगवत गीता से उठाया, पता नहीं, मगर देखिए वर्ड्स देखिए, सर्ववेद यत् पदम आमन्ति तपागमसी सर्वाणि ये यद्वदन्ति यत् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति। एकदम डायरेक्टली अभी जो श्लोक हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में ही एग्जैक्ट वर्ड्स है, यत् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदगम संग्रहेण ब्रवीद्यम नित्येत। ब्रवीद यानी प्रवक्ष्ये, बोलने वाला हूं, ब्रवीद्यम। तो एग्जैक्टली सेम वर्ड्स ही वर्चुअली यूज करके उपनिषद, इसीलिए हम लोग भगवत गीता के बारे में भी जब हम लोग उसके संकल्प अंतिम में जब संकल्प श्लोक बोलते हैं तो वहां क्या बोलते हैं? भगवत गीतासु उपनिषत्सु योग शास्त्रे ब्रह्म विद्यायाम। तो योग शास्त्र, ये योग शास्त्र है, इसके अंदर में प्रैक्टिसेस बताई गई हैं। कौन सी प्रैक्टिस? तो प्रैक्टिस के लिए चलिए हम लोग श्लोक नंबर 12 का अध्ययन करते हैं।
श्लोक नंबर 12 में वापस अनुष्टुप छंद पे आ जाते हैं और वहां श्री कृष्ण कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणम् अस्थितो योगधारणम् सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणम् अस्थितो योगधारणम्। सर्वद्वाराणि ये जो जीवन मुक्ति के बारे में हम लोगों ने कल देखा कि अद्वैत वेदांत बोलता है कि क्रम मुक्ति तो है ही, क्रम मुक्ति कर्म कांड के माध्यम से है, जिसके अंदर में ब्रह्मलोक में जाओ, फिर ब्रह्मा जी के साथ बहुत हजारों साल सैकड़ों सालों के लिए वहां विचरण करो, आनंद में रहो, और फिर जब ब्रह्मलोक ही लुप्त हो जाएगा, जब वो वापस ब्रह्मन के अंदर में मिक्स हो जाएगा, तब प्रलय के समय तब वो आत्मा जो वहां रहती है वो भी सायुज्य में पहुंच जाएगी। इसको क्रम मुक्ति कहते हैं। ये क्रम मुक्ति से अलावा अद्वैत वेदांत कहता है कि जीवन मुक्ति संभव है। जीवन मुक्ति के लिए जो प्रोसेस बताया है, यहाँ एक एक करके देखिए, हम लोग स्टेप्स देखते हैं कि ये जीवन मुक्ति क्या है। क्या पहले ये जीवन मुक्ति एक स्टेट है जिसके अंदर में आई, छोटा आई, ईगो, ये नहीं रहता है। ईगो नहीं रहता है ये बोलने से ही जिसको ईगो के साथ अभी भी अटैचमेंट है वो क्या बोलता है, अरे बाप रे, तो फिर क्या होगा, तो क्या होगा कि मैं से, अहम से सर्वम बन जाऊंगा। क्योंकि ये जो ईगो है वो इस ब्रह्मन के अंदर में डिसॉल्व हो जाता है। ये ब्रह्मन के अंदर में कंप्लीटली जब ये लीन हो जाता है तब ये मृत्यु नहीं है, ये एक्चुअली अमृतत्व है। तो इसीलिए हमने चैप्टर 6 के अंदर में देखा था कि ये जो पॉइंट ऑफ डेथ प्रयाण काले जो बताया था, इसको ये डेथ ऑफ द ईगो, डेथ ऑफ द स्मॉल आई, डेथ ऑफ अहंकार, इसके बारे में हम लोगों को बताया था पहले। तो इस श्लोक के अंदर में श्री कृष्ण क्या करते हैं, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस बता रहे हैं, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस जिसके माध्यम से हमें ये हम योग के द्वारा हम वहां समाधि अवस्था में यानी ब्रह्मा अवस्था में हम पहुंच सकते हैं। तो उस सीक्वेंशियल प्रोसेस के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, पहले कि नवद्वाराणि संयम, नवद्वाराणि सर्वद्वाराणि, क्योंकि मैंने नवद्वाराणि इसीलिए कहा क्योंकि 9 हमारे 9 द्वार हैं। 9 द्वार कौन से हैं, 9 द्वार हैं, 7 हमारे फेस के ऊपर ही, सिर के अंदर में ही है। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान और 1 मुंह, 7 यहाँ हो गए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जेनिटेलिया और एनस, ये हमारे 9 द्वार हैं। द्वार से क्या होता है, जब हम द्वार वर्ड यूज करते हैं, दरवाजा यूज करते हैं, तो क्या होता है, दरवाजा से चीज भीतर जाती है बाहर आती है, भीतर जाती है बाहर आती है। तो वैसे ही इंद्रियों के द्वारा ये इंद्रिय इन द्वारों को यूज करके सेंसेशन भीतर लेते हैं और बाहर भेजते हैं। भीतर आना बाहर जाना, इसको इसी के माध्यम से उन्होंने ये काम करता है। तो यहाँ क्या बताया उन्होंने, सर्वद्वाराणि संयम्य। तो सर्वद्वाराणि संयम्य का मतलब होता है सारे द्वारों को बंद कर देना। अब ये बंद तो फिजिकली आंख बंद हो सकती है, नाक बंद करके कोशिश कीजिए, क्या होगा, परमानेंटली बंद हो जाएगा ना। कान बंद होते नहीं है, हाँ मुंह बंद हो सकता है, मगर मुंह बंद होने पर फोर्स करके बंद करना पड़ता है। तो इसीलिए जब ये यहाँ सर्वद्वाराणि संयम्य बोल रहे हैं, वो एक्चुअली बोल रहे हैं कि अपनी जो लाइफ फोर्स है, अपनी जो कंसंट्रेशन है, हमारी जो अटेंशन है, उसको इन इंद्रियों से हटाकर इनवर्ड हटाओ। जिस चीज पर हमारे अटेंशन रहती है वो हमारे सामने आ जाती है। आप कभी भी ये कोशिश कर लीजिएगा, एक दिन आप सवेरे ऑफिस के लिए निकले, काम के लिए निकले, बाजार जाएं, जो भी करें, घर से बाहर निकलते समय आप एक ब्राउन
कलर का कोई शर्ट पहन लीजिए या कपड़ा पहन लीजिए ब्राउन कलर का, और अब ये देखिए कि आजू बाजू में कितने लोगों ने ब्राउन पहना है, और अचानक से आपको लगेगा कि आज को तो सारी दुनिया ने ही ब्राउन पहना है। आप कभी गाड़ी बदल लीजिए, आपकी गाड़ी नई खरीद लीजिए, और जिस दिन आपने नई गाड़ी खरीदी अचानक से आपको दिखेगा कि यही गाड़ी सारे रास्ते में दिखती है। ये क्या हुआ? या ऐसा नहीं हुआ है कि आप जो सोच रहे हैं कि नई सब कोई ब्राउन पहन रहा है या नई गाड़ी है, सबकी गाड़ियां बदल गई है, मगर हमारी अटेंशन, हमारी जो चेतना शक्ति है वो उस पर्टिकुलर चीज के ओर आकर्षित हो रही है। ऐसे इसीलिए उस आकर्षण से अपने मन को हटा के, अपनी जो अटेंशन है उसको वहां से हटा के, नवद्वारों से सर्वद्वारों से हटा के भीतर की ओर ले जाना है। तो इसीलिए ये जो पतंजलि के योग में, पतंजलि के योग शास्त्र के अंदर में और भगवत गीता के अंदर में एम क्या है, लक्ष्य क्या है? मोक्ष। फर्क थोड़ा सा अद्वैत वेदांत और योग का क्या है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ हम लोग योग शास्त्र, हम लोग ये कोई सदस्य या कोई डिटेल डिबेट नहीं कर रहे हैं कि कौन सा मेथड अच्छा है नहीं है, क्योंकि सारे सब मेथड ही अल्टीमेटली वहां ही जाते हैं। योग के अंदर में प्रीडोमिनेंटली बंधन का कारण शरीर बताया गया है, वेरएज अद्वैत वेदांत में बंधन का कारण, प्राइमरी बंधन का कारण मनस को बताया गया है, शरीर को जड़ मान लिया गया है। अद्वैत वेदांत देयरफॉर पूरा उसके सारे प्रोसेसेस जो हैं वो मन के ऊपर पहले काम करते हैं, शरीर के ऊपर उतना अटेंशन नहीं देते हैं। वेरएज योग शास्त्र के अंदर में, पतंजलि के योग शास्त्र के अंदर में पहले शरीर के बंधन से मुक्त होना इंपॉर्टेंट है, ये पतंजलि बोलते हैं। मगर यहाँ भगवत गीता में अद्वैत वेदांत और योग शास्त्र दोनों का सम्मिलन कितना सुंदर से श्री कृष्ण कर रहे हैं, ये देखते हैं। योग शास्त्र के अंदर में 8 स्टेप हैं, इसको राजयोग भी कहा गया है। स्वामी विवेकानंद ने इसके बारे में बहुत सुंदर से एक बहुत बड़ा चैप्टर, उन्होंने बहुत बड़ा ऐसे लिखा हुआ है, और जिनको इंटरेस्ट हो वो पढ़ लें। बहुत सहज तरीके से राजयोग को कंप्लीटली पतंजलि के योग सूत्र को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। पहला स्टेप है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम। तो यम यानी कुछ जो हम लोग कॉन्शियसली हमें अवॉइड करना है, झूठ बोलना, चोरी करना इत्यादि इत्यादि। नियम का मतलब होता है कुछ एक्शंस जो हमें कॉन्शियसली करना है, तो शौच, ब्रह्मचर्य इत्यादि। उसके बाद आसन। आसन का मतलब होता है वो फिजिकल प्रैक्टिसेस जिसके द्वारा मैं एक जगह पे 3 घंटे 4 घंटे बैठकर ध्यान में बैठ सकूं, उसके लिए तैयारी। सुखम स्थिर आसना। तो सुखम स्थिरम का मतलब होता है जहां मैं बहुत कॉन्शियस स्थिर रूप से बिना हिले बैठ सकता हूं, मगर कंफर्टेबली बैठ सकता हूं। इसकी प्रिपरेशन के लिए जो सब करते हैं उसको बोलते हैं आसन। और उसके बाद अपने ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करना है, प्राणायाम। भगवत गीता में प्राणायाम को यज्ञ कर दिया है, चैप्टर 4 में हम लोगों ने देखा था। आना जाना सब कुछ को ही ब्रह्मन को अर्पण करके इसको यज्ञ बना दिया उन्होंने, प्राणायाम। उसके बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार में हम लोगों को गिव अप करना है, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। सेंसेस को हम लोगों को विड्रॉल करना है, मैं पतंजलि के योग शास्त्र के माध्यम से बोल रहा हूं। और उसके बाद धारणा, सिंगल पॉइंटेड कॉन्शियसनेस। उसके बाद ध्यान यानी कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, और ध्यान से समाधि। तो ये जो स्टेजेस हैं भगवत गीता में कैसे इक्वेट किया है उन्होंने, यम, और यम जो है वो कुछ नहीं है एक्सेप्टिंग कर्म। जो काम हमें करना चाहिए वो करना, यानी यम, कंट्रोल्ड तरीके से काम करना। जब काम के अंदर में उसके फल की आसक्ति छोड़ देते हैं, फल को नहीं छोड़ रहे हैं, फल की आसक्ति छोड़ देते हैं, फल के प्रति हमारा राग जो है वो छोड़ देते हैं, फल ना मिलने पर जो द्वेष होता है वो छोड़ देते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग छोड़ देते हैं, इसको हम कहेंगे कर्म योग यानी नियम। इसके बाद आसन।
आसन का मतलब होता है जब एक जगह में बैठ जाते हैं तो और कोई काम नहीं करते हैं, यानी कर्म संन्यास। चैप्टर 4 के बारे में या सोचिए, चैप्टर 4 के अंदर में हम लोगों को कर्म संन्यास के बारे में बहुत क्लियरली बताया गया था। उसके बाद प्राणायाम, प्राण यानी ब्रेथ, मैं लाइफ फोर्स की प्राण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां ब्रेथ की बात कर रहा हूं। तो यहां प्राण जो है, ब्रेथ, माइंड के साथ एकदम क्लियरली अटैच्ड है। और इसीलिए हम लोगों ने पहले जब सोम का मेडिटेशन की प्रैक्टिस की थी, तभी हम लोगों ने माइंड का, ब्रीदिंग को माइंड के साथ जोड़ लिया था। प्राणायाम इज नथिंग बट कंट्रोल ऑफ माइंड। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब होता है विड्रॉल फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। उसके लिए हमें स्क्रिप्चरल स्टडी, अध्ययन, मनन, सॉरी श्रवण और मनन, ये जो प्रैक्टिसेस है, ये हमें प्रत्याहार देते हैं। उसके बाद धारणा, धारणा के लिए हमें कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के लिए श्री कृष्ण बता रहे हैं ओमकार की साधना। उसके बाद ध्यान, सेसेशन ऑफ थॉट, माइंड के अंदर में थॉट की प्रोसेसेस भी बंद हो जाती है। तभी जाकर हमें अपने आत्मन की कोई कोई झलक मिलने लगती है। आत्मन की कोई कोई झलक जब मिलने लगती है, तब वहां से एक छलांग मारनी होती है। वो छलांग जब मारते हैं, तब हम समाधि अवस्था में पहुंचकर हम आत्मन के साथ अपने आप को पहचान लेते हैं। तो ये वाले जो लास्ट स्टेज में है, जो जो ध्यान से लेकर समाधि की ओर छलांग मारने के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो वहां श्री कृष्ण कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य, सारे सेंसेस को कंट्रोल करो और उन पर से अटेंशन को हटा दो। मनोरिधि निरुध्य च का मतलब एंड, मनोरिधि निरुध्य, निरुध्य वहां रखो, उसे वहां ले जाकर खड़ा कर दो। कहां? हृदय में। हृदय यानी फिजिकल हार्ट नहीं, हृदय ऑब्वियसली द वर्ड मीन्स हार्ट, मगर यहां फिजिकल हार्ट की बात नहीं हो रही है। फिजिकल हार्ट तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो जब तक प्राण शक्ति है तब तक वो धक 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 करके बीटिंग करेगा और वो अपने आप ही अपनी ब्लड की सर्कुलेशन करते रहेगा। हम यहाँ जब हार्ट की बात करते हैं, तब हम यहाँ पहले तो यही है, हमारे एक्चुअल सेल्फ का जो पोजीशनिंग है उसकी बात करते हैं। मैं क्लासरूम में टीचर बोलता है कि अरे सुरेश इधर आओ, तो क्लासरूम में 3 सुरेश हैं, तीनों सुरेश पूछते हैं मैं, हाथ है जो। और ये मैंने बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया है कि यदि कोई लेफ्टी होता है, उसको भी जब पूछते हैं, उसका भी हाथ यहीं जाता है, वही पॉइंट पे जहां राइट वाले का भी हाथ जाता है। तो राइट वाला का भी जो हाथ, ये ना एक्चुअली आपके जो जो बीच वाला जो ब्रेस्ट बोन है, उसके थोड़ा सा राइट पे आपका हाथ वहां टच करता है। और ये नेचुरल है, पूरी दुनिया में सारे लोग, कोई भी नहीं कहता है ये आई आई आई, कोई नहीं कहता है। जब भी उसको पूछा जाता है यू कम हियर, आई, मैं, तो ये जो मैं है, जिस जिस मैं का सेंस जो है, मैं वहां नहीं है, मैं तो सब जगह में है, मगर ये मैं का सेंस जो है, मन को उस मैं के सेंस के साथ जोड़ दो। यानी उसके सारे हमारे, देखिए हमारी इंद्रियों को हमने बंद कर दिया, संयम कर दिया, राइट, सर्वद्वाराणि संयम। तो यानी अब कोई इनपुट बाहर से नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? मन के अंदर में पुराने इनपुट सारे बैठे हुए हैं। जैसे ही बाहर का इनपुट आना बंद हो जाता है, पुराने इनपुट शुरू हो जाता है। कल ना मैंने जलेबी मांगी थी, मुझे जलेबी मिली नहीं, हर समय खाली रसगुल्ला ही खाऊंगा क्या? ये माइंड के अंदर में पास्ट की या फ्यूचर की, सारी दोनों की खेल शुरू हो जाती है। इसीलिए मन को हृदय में उसको स्थापित करना है। मनोरिधि निरुध्य च,
सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिधि निरुध्य च। तो मन को वहां जाकर उसको खड़ा कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद उन्होंने, उसके पहले देखिए, हम लोगों के लिए वर्ल्ड के बाहर की दुनिया जो है वो हमें हमारे पांचों सेंसर्स के माध्यम से भीतर घुसती है। रूप आंख से, शब्द कान से, घ्राण नाक से, रस जिह्वा से, और स्पर्श स्किन से। ये जो सारे इनपुट्स आ रहे हैं, ये इनपुट से मैं अपने आप को यदि मुक्त कर सकता हूं, तो इसको हम लोगों के लिए प्रैक्टिस जो है, इसका प्रैक्टिस हम लोगों को पहले भी कब कहा है, अचल मन से, विवेक के द्वारा, कर्मयोग के द्वारा, ये हम लोगों के लिए संभव है। उसके बाद स्टेप टू में क्या बताया कि आपको मन के को जो है उसको आत्मन की सीट पे जाकर उसे खड़ा कर देना है। हमारे जो इमोशंस हैं, जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो बोलते हैं हेड एंड हार्ट, राइट? हेड एंड हार्ट का मतलब होता है, हार्ट का मतलब होता है वहां इमोशंस, हेड का मतलब होता है लॉजिक। तो ये जो हार्ट है, इसके इमोशंस का सीट है, ये इमोशंस भी हमें डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए इमोशंस को भी वहां जाकर खड़ा कर देते हैं। और तीसरा, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, मूर्ध्न्या अध्यात्मना प्राणम अस्थितो। तो मूर्धनी होता है जो क्राउन ऑफ द हेड, टिप ऊपर का जो ब्रह्मरंध्र होता है। देखिए हमारे 9 द्वार ऐसे बोले गए हैं, एक एक्चुअली 10वां द्वार है जो कि सूक्ष्म द्वार है, वर्चुअल द्वार है, जिसको हम लोग क्राउन ऑफ द हेड, टिप ऑफ द हेड कहते हैं। वहां भी एक चक्र है, वो चक्र शरीर के थोड़ा सा ऊपर है। उसको उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसीलिए उसको सहस्रार पद्म कहा गया है, कि उसके थाउजेंड्स ऑफ पेटल्स हैं। ये जो सहस्रार पद्म है, ये चक्र जो है, उसके पॉइंट पे अपने प्राण शक्ति को वहां खींचकर, यानी अपनी पूरी लाइफ फोर्स की एनर्जी को वहां कॉन्सेंट्रेट करके, ये जो लाइफ फोर्स को कॉन्सेंट्रेट करना है उस पॉइंट पे, ये हम लोगों को चैप्टर 6 में श्री कृष्ण ने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अब क्या हुआ, सेंसेस, जो हमारे जो सारे इंद्रिय हैं, वो शरीर के माध्यम से आते हैं। शरीर, मन यानी सारी इमोशंस, और सारी थॉट्स यानी बुद्धि। तो बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, तीनों को यदि हमने स्टॉप कर दिया है, तो अब ये सिंगल पॉइंटेड मेडिटेशन के अंदर में ये छलांग मारना इजी हो जाता है। ये सिंगल पॉइंटेड मेडिटेशन जो है, इसके लिए श्री कृष्ण ने हमें बहुत क्लियरली 3 स्टेप्स बताए हैं। इन 3 स्टेप्स के लिए उन्होंने लास्ट वाला एक वर्ड यूज कर दिया, योग धारा, या योग के आधार से, टेकिंग सपोर्ट ऑफ योगा। योग यानी भगवत गीता के सारे चैप्टर ही योग है, विषाद भी योग है। इतना यदि मेरे अंदर में दुख हो सकता है कि मुझे अब तुम्हारे दर्शन के बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो वो भी योग बन सकता है। कंस के बारे में कहते हैं कि उसको संभ्रम योग था। संभ्रम योग का मतलब होता है, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा। इतनी उसके खाली उसी की चिंता होती थी कि वो भी एक सिंगल पॉइंटेड मेडिटेशन हो जाता था, धारणा की स्टेज पे वो पहुंच जाते थे। तो वैसे ही हमें अपने सिंगल पॉइंटेड कंसंट्रेशन, देखिए हमारे अंदर में इमोशंस होना नेचुरल है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि हमारे अंदर में जब गुस्सा आता है, तो उस गुस्से को कॉन्शियसली देखो, ऑब्जर्व करो, और उस गुस्से को मोड़ो अपनी ओर, और कहो कि मैं इतनी कोशिश करने पर भी मुझे तुम्हारा दर्शन नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों होगा? तो ये क्या हुआ, आपने इस गुस्से को भी पॉजिटिव मोड़ ले लिया। इसको करने के लिए ऑब्वियसली योगाभ्यास जरूरी है। अभ्यास के बारे में भी श्री कृष्ण ने भी पहले कहा है कि अभ्यास जरूरी है। तो ये अभ्यास से ही होता है, और अभ्यास हमें रेगुलर करना पड़ता है, कॉन्शियसली करना पड़ता है, तभी उसको अभ्यास कह सकते हैं। तो
इस अभ्यास को हम लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस शुरू की है, इस प्रैक्टिस को चालू रखें, और जब हम प्रैक्टिस चालू रखेंगे तो अपने आप ही हम धीरे 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 प्रोग्रेस हम लोग आपके अंदर में देख पाएंगे। ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको योग के आधार से हमें करना है। तो अब क्या करेंगे? ये अब भाई मैंने कॉन्सेंट्रेट कर लिया, चलो मैंने बॉडी से और माइंड से और इंटेलेक्ट से, तीनों से मैंने अपने आप को खींच लिया। अब बताओ क्या करना है? तो उसके बारे में हम कल इसके बारे में विस्तारित रूप से देखेंगे। कोई सवाल हो तो बताइए। शांति शांति शांति।